तो दोस्तों बात करते हैं जिन जगहों पर जाकर जनवरी में आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं। गोवा इंडिया के साउथ वेस्टर्न कोस्ट में है। इसका रीजन कोंकण है। 30 मई 1987 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ का कैपिटल है पणजी। आपने सुना ही होगा 2 अक्टूबर वाला की दृश्य मूवी में तो गोवा के अंदर बीचेस हैं और ये अपने बीचेस के लिए बहुत फेमस है। टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री होता है। अगर किसी को भी इन दिनों ज़्यादा ठंड लग रही है तो वो गोवा जा सकता है और वहाँ पर जाकर एंजॉय कर सकता है। वहाँ पर इस टाइम बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। सेकंड प्लेस है ओली। ओली इंडिया के नॉर्थ इंडिया स्टेट उत्तराखंड में है। ये एक हिल स्टेशन है और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ पर नंदा देवी और नरपर्वत माउंटेन्स हैं। यहाँ पर गढ़वाली लैंग्वेज बोली जाती है और 5 से 7 किलोमीटर में फैला एक छोटा सा स्की रिजॉर्ट है। आप देश के किसी भी कोने में हो, आपको हरिद्वार या देहरादून तक जरूर आना पड़ेगा। नज़दीकी यहाँ पर एयरपोर्ट पड़ता है आपका देहरादून बाय रोड और आप बस और टैक्सी से आ सकते हैं। दिसंबर से मार्च तक बेस्ट विजिट टाइम है। टेम्परेचर यहाँ पर होता है 4 डिग्री और उससे कम। सबसे अच्छी बात है कि स्नोफॉल बहुत होती है। मनाली भारत के हिमाचल राज्य के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। इसका कैपिटल शिमला है। मनाली विजिटर्स के लिए लेह का भी एक एंट्री पॉइंट है और इसको देवताओं की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ का टेम्परेचर औसतन 5 डिग्री या फिर उससे नीचे भी चला जाता है और यहाँ पर पहाड़ी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर भी ये है कि यहाँ पर भी आपको स्नोफॉल का लुत्फ़ उठा सकते हैं। बहुत प्यारी जगह है। नेक्स्ट है जयपुर। जयपुर इंडिया के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की कैपिटल है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है कि जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे। जयपुर की स्थापना आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने की थी। यूनेस्को ने 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा भी दिया। जयपुर की पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे पिंक धौलपुरी पत्थरों से होती है। और जनवरी में जो यहाँ पर टेम्परेचर होता है वो 10 से 20 डिग्री तक ही रहता है। बस ज़्यादा ठंड नहीं होती है यहाँ पर। अगर आप कभी भी घूमने आना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जैकेट वगैरह कैरी करके लाते हैं। 1-2 जैकेट ला सकते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। देन नंबर 5 पर आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। भारत का ये केंद्र शासित प्रदेश हिंद महासागर में है। ये इंडोनेशिया के सिर्फ 150 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भी बीचेस हैं और बहुत से घूमने की जगहें हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, पीपो घाट फार्म और भी बहुत फेमस जगह हैं यहाँ पर। और यहाँ का जो टेम्परेचर जनवरी में होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। जी हाँ, यहाँ पर आपको सर्दियों के कपड़े लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्लेस है जैसलमेर। जैसलमेर भी राजस्थान प्रांत का शहर है। यहाँ पर बहुत सुंदर हवेलियाँ और जैन मंदिर हैं जो कि 10वीं और 15वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। जैन से मार्च तक यहाँ पर थोड़ी ठंड होती है और टेम्परेचर 0 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। अप्रैल से जून तक यहाँ बहुत गर्मी होती है और टेम्परेचर 45 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। यहाँ पर स्थित रेगिस्तान की वजह से भी लोग विज़िट करना बहुत पसंद करते हैं। जैसलमेर एक इतनी सुंदर जगह है कि अगर आप यहाँ पर विज़िट करते हैं तो आपको कम से कम 1 हफ़्ता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर घूमने की बहुत सारी जगहें और बहुत सुंदर जगहें हैं। नेक्स्ट प्लेस है उदयपुर। उदयपुर भी इंडिया के राजस्थान राज्य में है। ये राजस्थान का एक प्रमुख विजिटिंग प्लेस है जो अपनी हिस्ट्री, कल्चर एंड अट्रैक्शन प्लेसेस के लिए फेमस है। इसे पूर्व का वेनिस के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ का टेम्परेचर जनवरी में 24 डिग्री सेल्सियस तक भी होता है और ये अपने महल और मंदिरों की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है महल और मंदिरों का, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। और यहाँ का जो कल्चर होता है, आप लोगों को पता ही है, राजस्थान का कल्चर सबसे डिफरेंट पाया जाता है। और अभी भी यहाँ पर ठंड बिल्कुल नहीं है। आप लोग विज़िट कर सकते हैं उदयपुर में। बहुत जगह हैं घूमने के लिए। नेक्स्ट है शिमला। शिमला भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। ये राज्य की कैपिटल और सबसे बड़ा नगर है। शिमला उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन में से एक है। इसको पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। यहाँ का टेम्परेचर जनवरी में 5 डिग्री या फिर उससे कम होता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर भी ये है कि यहाँ पर भी आपको स्नोफॉल देखने के लिए मिल जाती है और काफ़ी ज़्यादा स्नो भी होती है। इस टाइम भी स्नोफॉल काफ़ी हो रहा है जनवरी में, तो आप विज़िट कर सकते हैं। अगली जगह है हमारी केरला। यहाँ की मुख्य भाषा है मलयालम और हिंदू और मुस्लिम्स के अलावा यहाँ ईसाई भी बड़ी संख्या में रहते हैं। केरला अपनी हरियाली, जंगलों, वनों की वजह से काफ़ी ही फेमस है। केरल अपने प्राचीन समुद्र तटों की वजह से बहुत प्रसिद्ध है।
जैन में इसका टेम्परेचर औसतन 28 डिग्री तक होता है। 28 डिग्री का मतलब है गर्मी, और बहुत ही गर्मी होती है यहाँ पर। सोचिए अगर जनवरी में इतनी गर्मी है तो मार्च अप्रैल मई में कितनी गर्मी होती होगी यहाँ पर। अगला है हमारा पौंडीचेरी, जो पुदुचेरी भी कहलाता है। पहले पुदुचेरी भारत में फ्रांसीसी भारत कहलाने वाले फ्रांसीसी उपनिवेश का मुख्य शहर था और पौंडीचेरी कहलाता था। सितंबर 2006 में इसका आधिकारिक रूप से नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया है, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ होता है नया गांव। ये बंगाल की खाड़ी पर बसा है। इसका टेम्परेचर जनवरी में औसतन 28 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसका मतलब है बहुत गर्मी। यहाँ पर भी आपको बहुत गर्मी मिलने वाली है। अगर किसी को भी इस टाइम बहुत ठंड लग रही है तो वो पौंडीचेरी या फिर पुदुचेरी में जाकर विजिट कर सकता है। नेक्स्ट प्लेस है ऊटी। ऊटी भारत के तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में स्थित एक नगर है। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा के समीप बसा ये शहर मुख्य रूप से एक हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। कोयम्बतूर यहाँ का नियर बाय एयरपोर्ट है। बाय रोड ये तमिलनाडु और कर्नाटक के अच्छी तरह जुड़ा है, पर यहाँ आने के लिए ट्रेन या टॉय ट्रेन किया जाता है। यहाँ का टेम्परेचर जनवरी में 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ऊटी चाय, हाथ से बनी चॉकलेट, खुशबूदार तेल और मसालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर आप चाहते हैं मसाले या फिर तेल खरीदना तो यहाँ पर आकर खरीद सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेस है मुन्नार। ये समुद्र तल से 1700 मीटर ऊंचाई पर है। यहाँ पर बनी मट्टुपेटी झील और बांध पर विजिटर्स पिकनिक बनाने के लिए आते हैं। मुन्नार में बने चाय के बागों का सुंदर व्यू नज़र आता है। यहाँ पर लोग बोटिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। ट्रैकिंग करने की भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है जनवरी में वो औसतन 15 डिग्री तक होता है। तो मतलब वही मान लीजिए थोड़ा गर्मी थोड़ा सर्दी, तो यहाँ पर सर्दी भी होती है और गर्मी ज़्यादा होगी नहीं इस टाइम पर। तो अगर आप जनवरी मंथ में जाना चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ विंटर के कपड़े ज़रूर रख के लेकर जाएं और वहाँ जाकर एंजॉय करें। अगला स्थान है वाराणसी, जिसे काशी और बनारस भी कहा जाता है। ये यूपी के गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर है। हिंदू धर्म में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और बौद्ध धर्म एंड जैन धर्मों का भी तीर्थ है। तो यहाँ का औसतन टेम्परेचर जनवरी में 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हिंदू मान्यताओं में इसे सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, तो तीर्थ स्थलों में से एक है। और यहाँ का जैसे टेम्परेचर मैंने बताया, गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है और अगर आप जैन में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। विंटर के कपड़े थोड़े से रखिएगा और जाकर एंजॉय कीजिएगा। अगला स्थान है कुर्ग, जो कोडगु नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के कर्नाटक प्रांत का जिला है। पश्चिम घाट पर स्थित पहाड़ों और घाटियों का प्रदेश कोडगु दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। कोडगु के पहाड़, हरे भरे जंगल, चाय और कॉफ़ी के बागान और यहाँ के लोग मन को खूब लुभाते हैं। ये शहर अपनी खूबसूरती के अलावा हाइकिंग, क्रॉस कंट्री और ट्रेल्स के लिए भी मशहूर है। यहाँ का टेम्परेचर जनवरी में 26 डिग्री तक होता है। इसका मतलब यहाँ पर अभी भी गर्मी होगी और यहाँ पर हरा भरा इतनी हरियाली होती है कि आपके मन को बहुत ज़्यादा लुभाएंगे और बहुत सुंदर लगता है ये। यहाँ पर अगर आप विज़िट करते हैं तो आप बार बार आना पसंद करेंगे। बहुत सुंदर जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है ये। तो दोस्तों अगली जगह है नैनीताल। ये भारत के उत्तराखंड में ही स्थित है। इसको भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये चारों ओर अपनी 7 लेक से घिरा हुआ है। नैनीताल फेमस ही अपनी 7 लेक्स के लिए है और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है जनवरी में वो औसतन 5 डिग्री तक या फिर उससे भी कम होता है। मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर जो ये 7 लेक हैं वो इन 7 लेकों ने नैनीताल को चारों ओर से घेरा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आप एक रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको एक ही रास्ते पर सारी लेक मिल जाएंगी। तो अलग अलग कोने पर ये सारी लेक्स हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर और चर्च भी हैं जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेस है हम्पी। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्र नदी के तट पर स्थित ये नगर एक हम्पी नाम से जाना जाता है और अब यहाँ सिर्फ खंडरों के रूप में ही अवशेष बचे हैं। इन्हें देखने से पता चलता है कि किसी समय यहाँ एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती होगी। भारत के कर्नाटक राज्य के इस नगर को यूनेस्को के विश्व के विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। घाटियों पर टीलों के बीच यहाँ 500 से भी अधिक स्मारक चिन्ह हैं। इनमें मंदिर, महल, तहखाने, जलखंडर, पुराने बाजार, शाही मंडप, गढ़, चबूतरे, राजकोष जैसे असंख्य इमारतें हैं। यहाँ का टेम्परेचर औसतन जनवरी में 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। बहुत ही सुंदर जगह है, प्लीज़ ज़रूर विजिट कीजिएगा।
नेक्स्ट प्लेस है ऋषिकेश। ऋषिकेश उत्तराखंड के देहरादून जिले का एक नगर है। ये एक हिंदू तीर्थ स्थल है। ये गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार है एंड योग की वैश्विक राजधानी है। ऋषिकेश हरिद्वार से 25 किलोमीटर उत्तर में एंड देहरादून से 43 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ पर बहुत से आश्रम स्थित हैं जहाँ से ऋषिकेश का सुंदर नज़ारा नजर आता है। यहाँ का टेम्परेचर जनवरी में 16 डिग्री तक हो जाता है। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का एंट्री गेट भी माना जाता है। गोकर्ण दक्षिण भारत के कर्नाटक में मैंगलोर के पास स्थित एक गांव है। इस स्थान से हिंदू धर्म के लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं। साथ ही इस धार्मिक जगह के खूबसूरत बीचेस के अट्रैक्शन से भी लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। अपने ऐतिहासिक मंदिरों के साथ सागर तटों के लिए भी ये स्थान फेमस है। यहाँ पर माना जाता है कि शिव जी का जन्म गाय के कान से हुआ था और इसी वजह से इस गांव को गोकर्ण कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर एक धारणा के अनुसार इस गांव का आकार भी कान जैसा ही है, इसी वजह से गोकर्ण बोला जाता है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है जनवरी में वो 28 डिग्री तक होता है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, ठंड नहीं होती है। तो अगर आप इस टाइम भी जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा गर्मी मौसम मिलेगा, वहाँ पर ठंड नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जगह है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता ही होगा इसे इंडिया की जन्नत भी बोला जाता है। ये भारत द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रशासित एक क्षेत्र है और आप लोगों को पता है यहाँ का टेम्परेचर हो रखा है भी माइनस में, एकदम तगड़े वाली बर्फ़ हो रखी है वहाँ पर और रास्तों पर सड़कों पर भी बर्फ़ बिल्कुल जमी हुई है। बहुत सुंदर जगह है।